वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। आज है चलो हिंदी सीखे सीरीज़ का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए क्या क्या सिखाना ज़रूरी होता है। उनमें से आज हम देखेंगे बच्चे को व्यंजन कैसे सिखाए जाते हैं, व्यंजन सिखाने का सही तरीका क्या है, व्यंजन को उच्चारण करने का सही तरीका क्या है और व्यंजन को सही तरीके से कैसे लिखे जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबके मन में क्वेश्चन होता है कि बच्चे को पहले स्वर सिखाए या व्यंजन सिखाए, बट मेरा पर्सनली मानना है कि बच्चे को पहले व्यंजन सिखाना चाहिए। उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है, स्वर में बहुत सारे अक्षर सेम दिखाई देते हैं, जैसे अ, आ, ओ, औ। तो बच्चा जब हिंदी सीखने का स्टार्ट करता है और पहले ही हम उसे स्वर सिखाते हैं तो बच्चा स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज होता है। और व्यंजन में बच्चे को हर बार नया अक्षर सीखने को मिलता है, जैसे क, ख, जिसकी आकृति हर बार अलग होती है, तो बच्चा वो सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। दूसरा रीज़न है कि आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसमें ज़्यादातर व्यंजन का यूज़ हुआ होता है। कुछ स्वर होते हैं और कुछ स्वर की मात्राएं होती है, बट ज़्यादातर हमें व्यंजन ही दिखाई देते हैं। तो अगर हम बच्चे को व्यंजन पहले सिखा रहे हैं तो वो जब व्यंजन सीख रहा है तब वो अपनी बुक में या कहीं पे भी कोई सेंटेंस देखता है तो वो उस वाक्य के अक्षरों को जल्दी से पहचानने लगता है। जैसे वो कोई बुक देख रहा है, उसमें कुछ सूचना है कि चित्र को पहचान कर उसके नाम लिखे, तो बच्चा वो सेंटेंस देख रहा है तो उसमें स्वर भी बहुत कम है और मात्राएं भी कम है, बट बच्चा वो सारे व्यंजन के अक्षर को पहचान लेता है। मतलब जो वो पहले व्यंजन सीखता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और उसको नए नए सीखने की एक्साइटमेंट बरकरार रहती है। तो बजाय स्वर सिखा के बच्चों को कंफ्यूज करने की जगह पहले व्यंजन सिखाना बेटर रहता है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चे को व्यंजन कैसे सिखाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसी बुक यूज़ करनी है। व्यंजन सिखाने का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे बच्चे को व्यंजन सिखाए जिससे बच्चा व्यंजन जल्दी से सीख जाए। तो चलिए देख लेते हैं व्यंजन। जो स्वर की मदद से बोले जाए उसको व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। क से लेके ह तक अक्षर क्ष, घ्न, त्र और स्र उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसकी गिनती हिंदी वर्णमाला में नहीं की जाती क्योंकि वो दो व्यंजन को जोड़ने से बनते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों को बुक की हेल्प से व्यंजन कैसे सिखाएं। बच्चों को व्यंजन सिखाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसी बुक लेनी है जिस बुक में से एक पेज पे एक ही अक्षर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग दूसरे शब्द होने चाहिए, बट एक पेज पे एक ही अक्षर होना चाहिए, ऐसी बुक लेनी है। इस बुक से क्या होता है कि बच्चे को एक ही अक्षर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, तो बच्चे को उसकी आकृति या उसका उच्चारण करने में बहुत इजी होता है, वो अच्छे से पहचान लेता है क्योंकि ये उसके जो यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं उस अक्षर के अकॉर्डिंग वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बच्चा वो अक्षर जल्दी से समझ पाता है, उसकी आकृति अच्छे से अपने माइंड में फिट कर पाता है। तो ऐसी भी बुक होती है तो बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा इजी हो जाता है। सबसे पहले आपको बच्चे को उच्चारण सिखाना है, तो आप भी उसका उच्चारण स्पष्ट रखिए जिससे बच्चा भी अच्छे से उच्चारण सीख जाए। यहाँ पे हमें बच्चे को बोलना है क से कबूतर, क से कबूतर। हम जो भी बोल रहे हैं उस पे हमारी उंगली होनी चाहिए। हम क बोल रहे हैं तो उस पे हमारी उंगली होनी चाहिए जिससे बच्चे का ध्यान इस क की आकृति पर जाता है, और जब हम कबूतर बोलते हैं तो बच्चे का ध्यान यहाँ पे जाता है। तो हम जो भी बोलते हैं उस पे हमारी उंगली होनी चाहिए। क से कबूतर, ख से खरगोश, घ से गणेश। ऐसे हम पहली शुरुआत हमें ये करनी है कि बच्चे को उच्चारण सिखाना है कि इसको घ बोलते हैं, घ से गणेश होता है। बाकी कोई डिटेल में नहीं जाना है, बस बच्चा उस अक्षर का उच्चारण स्पष्ट कर पाए उसका ध्यान हमें देना है। क से कबूतर, क से कबूतर। ऐसे हमें बच्चे को
पूरे व्यंजन ऐसे ही 1-2 दिन बुलवाने। क से कबूतर, ख से खरगोश, घ से गणेश, घ से घर, ऐसे ही हमें बच्चे को 1-2 दिन प्रैक्टिस करवानी है। जब बच्चे को क का उच्चारण स्पष्ट आ जाए, क से कबूतर, ख से खरगोश, वो उच्चारण स्पष्ट करना सीख जाए, उसको पहचानना आ जाए कि इसको क कहते और क से कबूतर होता है, तब हमें बच्चे को ये जो यहाँ पे जो अक्षर लिखा हुआ है उस पे उंगली घुमाने को बोलना है। बच्चे को बोलना है क, हमें पहले करना है क से कबूतर, फिर बच्चे को करवाना है क से कबूतर, क, इसको क कहते हैं। क की आकृति कैसी होती है, ऐसे बच्चे को कोई भी अक्षर लिखा है, जो अक्षर हम उसको सिखा रहे हैं उस पे उसको उंगली घुमा के प्रैक्टिस करवानी है। घ से घनेश, घ से गणेश, थोड़े टाइम हमें ऐसी प्रैक्टिस करवानी है, जिससे बच्चा जब आकृति पे अपनी उंगली घुमाता है तो उस आकृति को कैसे लिखना है वो थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आ जाता है। उसके बाद जब बच्चा कोई भी अक्षर का उच्चारण स्पष्ट कर रहा है, उसको उसके साथ वो कोई चित्र को जोड़ रहा है, जैसे घ से गणेश, ख से खरगोश, थोड़ी थोड़ी वो आकृति पर अपनी उंगली घुमा के आकृति को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमें बच्चे को ऐसे सिखाना है कि घ से गणेश होता है, घ से गाय होता है, घ से गमला होता है। और जब हम कोई अक्षर के थ्रू, बच्चा एक ही पिक्चर के थ्रू वो अक्षर सिखाए कि घ से गणेश होता है, हमने अब तक उसे यही सिखाया है, बट हमें बच्चे को समझाना है कि घ से सिर्फ गणेश नहीं होता, घ से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हमें बच्चे को सिखाने। ये वर्ड्स यहाँ भी हो सकते हैं, हमारे घर पे भी कोई चीज़ जो वो अक्षर के से स्टार्ट होती है वो भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं। यहाँ पे घ से गाय लिया हुआ है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि घ से स्टार्ट होने वाले शब्द पे, अक्षर पे कोई मात्रा ना हो, ऐसे हमें उसको उदाहरण दे। यहाँ पे घ से गाय लिया हुआ है तो गाय में कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि घ है तो ये घा क्यों हो गया। तो हो सके तो हमें ऐसे उदाहरण लेना है कि घ से गमला, घ से गधा, जो घ से स्टार्ट होते हैं। जो भी अक्षर सिखा रहे हैं वो उसमें कोई मात्रा नहीं लगी होनी चाहिए, सिर्फ वो ही अक्षर से स्टार्ट होने वाले अदर एग्जाम्पल हमें बच्चे को देने हैं, जिससे बच्चा अच्छे से समझ पाए कि घ से गणेश ही नहीं होता, घ से गमला भी होता है, घ से गधा भी होता है, ख से खरगोश ही नहीं होता, ख से खरबूजा होता है, ख से खटिया होता है। फिर दूसरा ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी एग्जाम्पल हम बच्चे को दे रहे हैं वो उसका चित्र बच्चे को पहचान रहा हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे गमला, तो गमला बच्चा हमारे घर पे देखता है, तो वो जब हम उसको गमले का एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा जल्दी से सीख जाता है कि नहीं ये गमला है, वो उसके माइंड में वो चित्र क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल दे जिसको बच्चा पहचान पाता हो। घ से गधा, तो ऐसे एग्जाम्पल दे के हम बच्चे को समझा सकते हैं कि घ से गणेश या ख से खरगोश ही नहीं होता, ख से खरबूजा भी होता है, ख से खटिया भी होता है। ऐसे और भी शब्द जो ख से, घ से या कोई भी व्यंजन से स्टार्ट होने वाले शब्द के एग्जाम्पल दे के हम बच्चे को समझा सकते हैं। तो ऐसे हमें बच्चे को व्यंजन सिखाने की शुरुआत करनी है, जिससे बच्चा अच्छे से व्यंजन की आकृति को भी पहचान पाता है, उसको लिखने का ट्राई भी करता है और उससे शुरू होने वाले शब्द को भी वो पहचान लेता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बच्चे को व्यंजन लिखना सिखाने का सही तरीका क्या है। बच्चों को व्यंजन लिखना आसानी से आ जाए, इसके लिए मैंने एक जैसे दिखने वाले व्यंजन के अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। तो इस ग्रुप के थ्रू हम बच्चे को व्यंजन लिखना सिखाएंगे। सबसे पहले हम बच्चे को सिखाएंगे क के लिए यहाँ हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है, यहाँ सर्कल बनाना है, उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है क और ये हो गया हमारा क की हेल्प से हम बच्चे को फ बनाना भी सिखा सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसा कर्व एंड ऐसा, तो ये हो गया हमारा फ। ये पहला ग्रुप है जिसमें हम ये दो सिमिलर अक्षर बच्चे को एक साथ लिखना सिखा सकते हैं, मतलब कि पहले क सिखाए फिर बच्चे को फ सिखाए, तो क की हेल्प से बच्चा फ अच्छे से सीख जाता है। नेक्स्ट ग्रुप में हमें बच्चे को सिखाना है ख।
ख बनाने के लिए हमें करना है ऐसे क, फिर यहाँ पे थोड़ा रुकना है, फिर यहाँ ऐसे लेके यहाँ पे बना देनी है स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हो गया हमारा ख, ये हो गया हमारा ख। को ख की हेल्प से हम बच्चे को व बनाना सिखा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे करनी है व के लिए स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे क बना देना है और ऊपर ये डंडी लगा देनी है। ये हो गया हमारा व की हेल्प से हम बच्चे को ब बनाना सिखा सकते हैं। तो ब के लिए फिर से स्टैंडिंग लाइन, फिर से ऐसा क एंड ये हो गया हमारा ब। अब ख की हेल्प से ही हम बच्चे को य बनाना भी सिखा सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा क, थोड़ा रुकना है, फिर ऐसे ये हो गया हमारा य। तो हम ख की हेल्प से बच्चे को य बनाना भी सिखा सकते हैं। य की हेल्प से हम बच्चे को थ बनाना सिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमें करना है सर्कल, फिर ऐसे रुक कर, फिर ये हो गया हमारा थ। तो ऐसे हम बच्चे को ख की हेल्प से व, ब, य और थ जो सिमिलर है वो बनाना सिखा सकते हैं। थ में थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थ। नेक्स्ट ग्रुप में हम लेंगे घ को। तो यहाँ पे हमें बच्चे को घ बनाना सिखाना है। तो यहाँ पे हमने किया सर्कल, ये की स्टैंडिंग लाइन, देन ऊपर लाइन बना दी, तो ये हो गया हमारा घ। अब हम घ की हेल्प से बच्चे को म बनाना सिखाएंगे। तो ये हो गई स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया क, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, ऊपर ऐसे लाइन बना दी। तो ये हो गया हमारा म। तो घ की हेल्प से हम बच्चे को म बनाना सिखा सकते हैं। म की हेल्प से हम बच्चे को भ बनाना सिखा सकते हैं। भ बनाना सिखाने के लिए बच्चे को ऐसे ये हो गया हमारा भ। तो हम घ की हेल्प से बच्चे को म और भ बनाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में हम लेंगे घ को। तो घ बनाना बच्चे को कैसे सिखाए, तो इसके लिए पहले ऐसे क, देन दूसरा क, यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ पे हमें लेनी है स्टैंडिंग लाइन, देन ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा घ। घ की हेल्प से हम बच्चे को छ बनाना सिखा सकते हैं। तो छ के लिए क, दूसरा क, देन यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा छ। तो घ की हेल्प से हम बच्चे को छ बनाना सिखा सकते हैं। इसकी हेल्प से हम बच्चे को द बनाना सिखा सकते हैं। द बनाने के लिए पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे क, देन स्लैंटिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा द, थोड़ा छोटा हो गया, सॉरी। देन यहाँ पे घ की हेल्प से ही हम बच्चे को ध बनाना सिखा सकते हैं। ध बनाने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा कर्व लेना है, फिर थोड़ा कर्व, फिर इसको ऊपर तक लेके जाना है और फिर यहाँ पे हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो ये हो गया हमारा ध। नेक्स्ट ग्रुप में हम लेंगे ड को। ड बनाने के लिए हमें छोटी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर हमें ऐसे कर्व लेना है और ये हो गया हमारा ड। ड की हेल्प से हम बच्चे को ड बनाना सिखा सकते हैं, जिससे वो ड के जैसा ही है। यहाँ पे हमें बना देना है डॉट। तो ये हो गया हमारा ड। उसके बाद ड की हेल्प से हम बच्चे को ज बनाना सिखा सकते हैं। तो
फिर से छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर ड के जैसे कर्व, देन स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा ज। ड की हेल्प से हम बच्चे को ह बनाना भी सिखा सकते हैं। जैसे ये हुआ छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर हमें बना देना है ड, देन यहाँ से हमें ले लेना है ऐसा कर्व, तो ये हो गया हमारा ह। तो ड की मदद से हम ज ह बनाना बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में हम च बनाएंगे। तो च बनाने के लिए आपको करनी है पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे करना है कर्व एंड फिर ऐसे स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा हो गया च। स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन, ये हो गया हमारा च। च की हेल्प से हम बच्चे को ज बनाना सिखा सकते हैं। जैसे स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन ये हो गया हमारा ज। ये हो गया हमारा ज, ज। और नेक्स्ट हम ज की हेल्प से बनाएंगे ड़, जिसका कोई शब्द नहीं होता, बट हमें बच्चे को सिखाया जाता है। इसमें स्टैंडिंग लाइन, झ के जैसे ही स्लीपिंग लाइन, फिर झ के जैसे ही कर्व करना है और फिर ऊपर थोड़ा कर्व करना है। तो ये हो गया हमारा ज, ड़। नेक्स्ट ग्रुप में हम देखेंगे ण। ण बनाने के लिए आपको पहले ऐसे कर्व करना है, फिर बनानी है स्टैंडिंग लाइन एंड फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन बना देनी है। ये हो गया ण। ण की हेल्प से हम बच्चे को प बनाना सिखा सकते हैं। प बनाने के लिए हमें करनी है स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा प। अब प की हेल्प से हम बच्चे को स बनाना सिखा सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, ये हो गया हमारा श। तो ण की हेल्प से हम बच्चे को प और श बनाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में हम बच्चे को ट सिखाएंगे। ट सिखाने के लिए करनी है स्टैंडिंग लाइन एंड क, तो ये हो गया ट। ट की हेल्प से हम बच्चे को ठ बनाना सिखाएंगे। स्टैंडिंग लाइन एंड ये हो गया ठ। ट की हेल्प से हम बच्चे को ड बनाना सिखाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड ये हो गया ढ। तो ट की हेल्प से हम बच्चे को ठ और ढ बनाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बच्चे को सिखाएंगे त। त बनाने के लिए स्लीपिंग लाइन, देन थोड़ा सा कर्व एंड स्लांटिंग लाइन, देन यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा त। त की हेल्प से हम बच्चे को न बनाना सिखा सकते हैं। न बनाने के लिए आपको करनी है पहले स्लीपिंग लाइन, फिर सर्कल, देन स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा न। तो हम त की हेल्प से बच्चे को न बनाना सिखा सकते हैं। और त की हेल्प से हम बच्चे को ल बनाना भी सिखा सकते हैं। ल बनाने के लिए आपको ऐसे करना है कर्व, फिर छोटा कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा ल। पहला बड़ा कर्व, फिर छोटा कर्व, फिर हो गई स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा ल। तो हम बच्चे को त, न और ल 1 बाय 1 सिखा सकते हैं।
नेक्स्ट ग्रुप में हम लेंगे र को। र बनाने के लिए हमें करनी है पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर थोड़ा कर्व, देन स्लैंटिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा, सॉरी र, फिर से बता देती हूँ, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा र। र की हेल्प से हम बच्चे को स बनाना सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें करना है पहले सर्कल, फिर ये हो गया हमारा स, फिर ये हो गई हमारी स्टैंडिंग लाइन, और ये हो गया हमारा श। फिर यहाँ पे हमें दूसरा स बनाना है। उसके लिए र के जैसे ही स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा स। तो र की हेल्प से हम स बनाना बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बच्चे को क्ष लिखना सिखाएंगे। ये बच्चे के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है, बट हम उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो बच्चे को वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें लेनी है स्लीपिंग लाइन, फिर थोड़ी स्लैंटिंग लाइन, देन कर्व, देन यहाँ पे हमें ये हो गया हमारा ये स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा क्ष। यहाँ पे थोड़ी स्लैंटिंग लाइन लेके यहाँ पे सर्कल बनाना है, फिर कर्व लेके यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन कर देनी है। तो ये हो गया हमारा क्ष। फिर घ्न बनाने के लिए हमें र के जैसा ही बनाना है, तो थोड़ा ऐसे कर्व लेना है, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा घ्न। फिर हमें बच्चे को सिखाना है त्र। त्र सिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्लीपिंग लाइन, देन यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे पूरी स्लैंटिंग लाइन, और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा त्र। जैसे हम एक सिमिलर अक्षरों के ग्रुप बना के बच्चे को 1 बाय 1 ग्रुप क्लियर करवाएंगे, जिससे बच्चे को सिमिलर अक्षर लिखना होता है तो वो जल्दी आ जाता है। यहाँ पे हमने क और फ को एक ग्रुप में लिया है क्योंकि वो सिमिलर है। नेक्स्ट हमने ख, व, ब, य, देन थ को एक ग्रुप में लिया है जो एक दूसरे की हेल्प से बनते हैं। नेक्स्ट है घ, म, देन भ। तो घ सिखा के हम बच्चे को म सिखा सकते हैं, उसके बाद हम बच्चे को भ सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है घ, छ, द। ये एक दूसरे की हेल्प से ही बनते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम बच्चे को ये बनाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है ड, र, ज, ह। वो भी सिमिलर है, इसके लिए इसको एक ग्रुप में रखा है। देन नेक्स्ट है च, ज, र, जो सिमिलर है। नेक्स्ट है ण की हेल्प से प की हेल्प से स, ट, ठ, ड। नेक्स्ट त, न, ल। नेक्स्ट र, स, नेक्स्ट श, घ्न, त्र। तो ऐसे सिमिलर अक्षरों के ग्रुप बना के हम बच्चे को 1 बाय 1 ग्रुप लिखना सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। क, ख, घ, ग हर बार उसकी आकृति चेंज हो जाती है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। इससे अच्छा है कि हम बच्चे को जो सिमिलर शब्द अक्षर है वो साथ में सिखाएंगे तो उसको क और फ में फ़र्क दिखेगा कि ऐसे क है, क की हेल्प से फ बनाना है। अगर हम उसको क, ख, घ ऐसे लाइन में सिखाएंगे तो वो फ आएगा तब भी वो क के जैसा ही करेगा। अभी हम क और फ को एक साथ सिखा रहे हैं तो बच्चे को ये डिफरेंस पता चलेगा कि क में ऐसे क आता है और फ में ऐसे। तो बच्चे को ये डिफरेंस पता चल जाएगा। इसके लिए आगे जाके वो कम मिस्टेक करेगा। इसके लिए बेटर है कि हम बच्चे को ऐसे सिखाएं।
आई होप वीडियो लंबा लगा होगा बट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।